वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी हिंदी ग्रामर की क्लास में पाठ 17 पदबंध और उपवाक्य पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पदबंध। पदबंध का मतलब होता है पद यानी शब्द, शब्दों को एक जगह पर बांधना यानी एक साथ लिखना, लेकिन किसके अनुसार? व्याकरण के नियमों के अनुसार। तो पदबंध का अर्थ होता है पदों का वह मेल जो व्याकरणिक रूप से पद की भांति कार्य करे, पदबंध कहलाता है। ठीक है, व्याकरणिक रूप से पद की भांति यानी जैसे शब्दों को काम करना चाहिए उसी प्रकार से वो काम करते हैं तो वो पदबंध कहलाते हैं। अब पदबंध के भेद, पदबंध के 5 भेद होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और अव्यय पदबंध। अब संज्ञा पदबंध क्या होते हैं? संज्ञा पदबंध मुख्य रूप से संज्ञा पद की तरह कार्य करती है, और सर्वनाम पदबंध में सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो मुख्य रूप से पद की तरह यानी शब्दों की तरह काम करते हैं। ठीक है, विशेषण पदबंध में विशेषण शब्द जो होंगे वो मुख्य पद की तरह कार्य करेंगे। क्रिया पदबंध, क्रिया शब्द जो क्रिया होगी वो मुख्य रूप से पद की तरह कार्य करती है, और अव्यय शब्दों में मुख्य रूप से अव्यय शब्द पद की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अब आता है उपवाक्य। उपवाक्य क्या होते हैं? उपवाक्य यानी वाक्यों पर आश्रित, ऐसे आश्रित वाक्य जो होते हैं, आश्रित यानी निर्भर, ऐसे वाक्य जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं, वो उपवाक्य कहलाते हैं। अब जो उपवाक्य है वो 2 प्रकार के होते हैं: प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य वो होता है जो किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता। ऐसा उपवाक्य जो दूसरे उपवाक्य पर निर्भर ना हो वो प्रधान उपवाक्य, और आश्रित उपवाक्य यानी ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होते हैं वो कहलाते हैं आश्रित उपवाक्य। अब जो आश्रित उपवाक्य है वो 3 प्रकार के हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य में क्या होगा कि संज्ञा जो होगी, संज्ञा के स्थान या संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। फिर विशेषण उपवाक्य में विशेषण शब्द जो होंगे वो प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा की विशेषता बताते हैं, और क्रिया विशेषण जो प्रधान उपवाक्य होगा वो मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताएगा, वो कहलाता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। आइए अब हम इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए चैप्टर के द्वारा पढ़ते हैं। यहाँ देखें आप, पदबंध का अर्थ होता है पदों का योग। जैसे बकरी क्या है? शब्द है। पद क्या हो गया? बकरी पत्ती खा रही है। पदबंध क्या हो गया? मोहन की बकरी पत्ती खा रही है। भेंट शब्द हो गया। भेंट मिलते ही बच्चा खुश हो गया। पिता से भेंट मिलते ही बच्चा खुश हो गया। अब जो शब्दों को हम साथ में मिलाते हैं तो कहलाते हैं पदबंध। जैसे अब यहाँ कहते हैं पदबंध वाक्य नहीं, वाक्यांशों के मेल से बनते हैं। यानी 1 पद हो सकते हैं, 2 पद हो सकते हैं, 2 पदों से मिलकर बन सकता है, 3 पदों से मिलकर बन सकता है। तो पदों का वह व्याकरणिक मेल व्याकरणिक रूप से पद की भांति कार्य करे वह कहलाता है पदबंध। अब जो हिंदी में पदबंध हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अब देखें हम यहाँ कौन कौन से होते हैं पदबंध: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और अव्यय पदबंध। संज्ञा पदबंध क्या होते हैं? वे पदबंध जिनमें प्रयुक्त संज्ञा रूपों का मुख्य उपयोग होता है, प्रयोग मुख्य रूप से होता है, उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे लोक नृत्य करती वह लड़की बड़ी मनमोहक लग रही है। ठीक है, अब है सर्वनाम पदबंध। तो वे पदबंध जिनमें प्रयुक्त सर्वनाम रूपों का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया हो सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं।
जैसे तुम्हारा यह काम देखकर उसे बड़ी खुशी होगी, आपसे को बाहर कोई मिलने आया है। विशेषण पदबंध वे पदबंध जिनमें विशेषण पद रूपों का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया हो विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे दूसरों पर दया और कृपा रखने वाले महाराज आज नहीं रहे, हमेशा दुखी रहने वाली लड़की आज बहुत खुश है। क्रिया पदबंध तो वे पदबंध जिनमें क्रिया रूपों का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया हो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे बच्चा दौड़ते दौड़ते थक गया, देखते देखते बिल्डिंग गिरकर चकनाचूर हो गई। अव्यय पदबंध जिनमें अव्यय के रूपों का प्रयोग किया गया हो उसे अव्यय पदबंध कहते हैं। बच्चा अपने माता पिता के साथ ही आता है। बादल अचानक गरजे और बरसने लगे, साथ ही और ये क्या है, अव्यय हैं। तो अब हम पढ़ेंगे उपवाक्य के बारे में। आश्रित वाक्यों को उपवाक्य कहा जाता है। उपवाक्य के दो भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। प्रधान उपवाक्य, इस श्रेणी में उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता, वह स्वतंत्र होता है, यानी उसको किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैंने जो बल्ला खरीदा है वह बहुत महंगा है, ये क्या हो गया, उपवाक्य। वह बहुत महंगा है स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित होता है। जैसे आश्रित उपवाक्य, वह उपवाक्य जो दूसरे उपवाक्य पर आश्रित हो, निर्भर हो, उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जब मैं अस्पताल पहुंचा तब डॉक्टर नहीं था। जब मैं अस्पताल पहुंचा क्या है, आश्रित है। जब डॉक्टर नहीं था, ये क्या, प्रधान उपवाक्य पर आश्रित है। आश्रित उपवाक्य के भेद, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। यहाँ देखिए आप, वह उपवाक्य जो संज्ञा के स्थान या संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और 2 शब्द कहें, ये संज्ञा पर निर्भर है, ठीक है। वे आए और 2 शब्द कहें। गांधी जी ने कहा करो या मरो, ये इस संज्ञा पर आश्रित है, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। विशेषण उपवाक्य वे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा की विशेषता बताते हैं, विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। जैसे वह लड़का जो सामने खड़ा है वह बुद्धिमान है, पकड़ा गया आदमी इस इलाके का गुंडा है। विशेषता बता, पकड़ा गया आदमी जो है वह इस इलाके का गुंडा है, ठीक है। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैं तैयार हो रहा था कि कुछ लोग घर आ गए, मैं चलते चलते थक गया तब बैठ गया। मैं तैयार हो रहा था और चलते चलते थक गया। और क्रिया में तैयार होना और चलते चलते थकना क्या है, उस क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य वही होगा जिनमें क्रिया की विशेषता बताई जाए। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट हुआ। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।